Dear all, I hope that you are doing well. Today we are going to discuss the second part of introduction of dosage form, and today our topic of discussion is excipients. So किसी भी मेडिसिन के अंदर ऐसा कंपोनेंट जो कि एपीआई ना हो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ना हो, वो एक्सिपिएंट कहलाएगा। यानी कि जो एक्सिपिएंट का वर्ड है, ये किसी भी ऐसे कंपोनेंट को डिस्क्राइब करता है जो कि खुद एक्टिव नहीं होता या खुद कोई थेराप्यूटिक एक्टिविटी नहीं शो करता। तो फिर क्या रोल होगा एक्सिपिएंट का? और इसका एक्सिपिएंट का जो रोल है दैट इज़ क्वाइट सिंपल वन, कि ये डोजेज फॉर्म को स्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा पोटेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर हमारा स्मॉल क्वांटिटी में है तो उसको बल्क अप करने के लिए, सॉलिड फार्मूलेशन को आप टैबलेट बनाना चाहते हैं तो उसको बल्क अप करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सिपिएंट्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो थेराप्यूटिक इन्हेंसमेंट एक्टिविटी है, अगर ये मिल जाए किसी एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ तो ये थेराप्यूटिक इन्हेंसमेंट तो कर सकता है, लेकिन अगेन ये खुद से कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं दे सकता। इसके अलावा ये ड्रग एब्जॉर्प्शन को भी फैसिलिटेट करता है, विस्कासिटी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता है और सॉल्युबिलिटी को भी इन्हेंस कर सकता है। इसके अलावा अगर हम कुछ और इस्तेमाल देखें एक्सीपिएंट के, तो एक्सीपिएंट इस्तेमाल होता है फैसिलिटेट करने के लिए पाउडर फ्लोएबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम हाउजनर रेशियो को देखें तो उसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ थी 1.25 से 1.5। तो अगर ये वैल्यू इसके दरमियान हो तो हम कोई ग्लाइडेंट ऐड कर सकते हैं फ्लोएबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, और वो जो ग्लाइडेंट था वो हमारे पास एक्सीपिएंट था। कुछ ऐसे पाउडर्स होंगे जो एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएंगे या फिर वो आपके इंस्ट्रूमेंट के साथ स्टिक कर जाएंगे, तो इस स्टिकीनेस को कम करने के लिए भी हम एक्सीपिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन विट्रो स्टेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए भी एक्सीपिएंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पाउडर्स हैं वो आपस में एग्रीगेट ना हो, डी नेचर ना हो जाए जल्दी से, तो इसको भी प्रिवेंट करने के लिए हम एक्सीपिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल यानी कि एक्सीपिएंट शेल्फ लाइफ को भी इन्हेंस कर सकता है। अगर हम इन तमाम चीज़ों को, तमाम एक्सीपिएंट्स के रोल को एक ही स्लाइड में देखें तो हम कह सकते हैं सिंपली कि एक्सीपिएंट फिलर्स, लुब्रिकेंट्स, सस्पेंडिंग एजेंट्स, कलरेंट्स, स्पोस्ट्री बेसिस, आइनमेंट बेसिस, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, प्लास्टिसाइजर्स, टॉनिसिटी एडजस्टर्स, स्वीटनर्स, कोटिंग एजेंट्स और बाइंडर्स, यानी कि कोई भी रोल प्ले कर सकते हैं डिपेंड अपॉन द एक्सीपिएंट। तो किस तरह से हम क्लासीफाई करेंगे एक्सीपिएंट्स को? तो क्लासिफिकेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल के बेसिस के ऊपर हम क्लासीफाई कर सकते हैं एक्सीपिएंट्स को। और फंक्शनल बेसिस क्या होंगी? सिंपल, जो कि एक्सीपिएंट का हमारे पास फंक्शन होगा। तो एक्सीपिएंट डाइल्यूएंट के तौर पे एक्ट करते हैं, लुब्रिकेंट के तौर पे भी एक्ट करते हैं, डिसइंटीग्रेंट भी हो सकते हैं, फ्लेवर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव, कलर्स और स्वीटनर्स का रोल भी प्ले कर सकते हैं। तो वन बाय वन आइए देखते हैं कि किस तरह से ये रोल प्ले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई लिक्विड फार्मूलेशन बनाना चाहते हैं या फिर जेल बनाना चाहते हैं कोई, तो उसमें जो बल्क एक्सीपिएंट हमारा होगा वो मीडियम के तौर पे अगर एक्ट करेगा तो हम तब उसे कहेंगे कि ये हमारे पास एक्सीपिएंट व्हीकल है या फिर हमारे पास क्या है, ये डाइल्यूएंट है। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल एटम है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, मिनरल ऑयल्स हैं, ये डाइल्यूएंट या व्हीकल के तौर पे एक्ट करते हैं। लुब्रिकेंट्स की अगर हम बात करें तो लुब्रिकेंट्स इंग्रेडिएंट्स को आपस में क्लम्प करने से रोकते हैं या फिर उनको टैबलेट पंचेस के साथ या फिर कैप्सूल फिलिंग मशीन के साथ चिपकने से भी रोकते हैं। तो लुब्रिकेंट्स का सिंप्लीफाइड ये रोल होता है। तो इस तरह से ये टैबलेट की फार्मेशन और इजेक्शन को लो फ्रिक्शन के साथ यकीनी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही मशहूर किस्म का हमारे पास लुब्रिकेंट है, दैट इज़ द मैग्नीशियम स्टीरेट। उसके बाद हमारे पास डिसइंटीग्रेंट के तौर पे भी काम कर सकते हैं एक्सीपिएंट्स। और डिसइंटीग्रेंट्स का काम होता है किसी भी चीज़ को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। ये ब्रेक डाउन हो सकता है डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, डाइजेस्टिव प्रोसेस के दौरान, ताकि ड्रग की रिलीज को और एक्टिव इंग्रेडिएंट की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जा सके। तो डिसइंटीग्रेंट्स की भी हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स हैं। हमारे पास जो काफ़ी फेमस डिसइंटीग्रेंट्स हैं उसमें पॉलीविनाइल पायरोलिडोन आ जाता है, मॉडिफाइड स्टार्च आ जाता है, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट भी आ जाता है। फ्लेवर्स की बात करें तो एक्सीपिएंट्स का एक और भी रोल है कि ये एज ए फ्लेवरेंट्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं ताकि अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क कर सकें। प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी एक्ट करते हैं, लाइक के विटामिन ए, विटामिन ई या फिर विटामिन सी।
कलरेंट्स के तौर पे भी एक्सीपिएंट काम कर सकते हैं ताकि ये अपीयरेंस को बेहतर बना सकें। स्वीटनर्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हैं कि कुछ हमारे पास कंपैरिजन दिया गया है स्वीटनर्स का, कि अगर सोर्स उनका शुगर केन हो, शुगर बीट हो, तो उसमें सैकरिन या एस्पार्टेम और कैलोरीज की बेस पे भी यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन दी गई है। हमारे पास एक हैंडबुक भी है फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट्स की, जिसमें 250 एक्सीपिएंट्स की इंफॉर्मेशन दर्ज है, और मोनोग्राफ जो हैं इनके अंदर केमिकल और कमर्शियल नेम्स की इंफॉर्मेशन है, एम्पीरिकल और केमिकल फार्मूलाज की इंफॉर्मेशन है, मालिकुलर वेट की इंफॉर्मेशन है, इनकम्पैटिबिलिटीज़ और रेगुलेटरी स्टेटस, यानी कि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है द हैंडबुक ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट्स के अंदर। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो एसिडिफाइंग आपसे पूछा जाए कि एसिडिफाइंग एजेंट्स कौन से होते हैं, एसिडिफाइंग एक्सीपिएंट्स कौन से होते हैं, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड एंड एक्सेट्रा। अल्कलाइजिंग एजेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास अमोनिया सोल्यूशन आ जाता है, अमोनियम कार्बोनेट का सोल्यूशन आ जाता है। एडजार्बेंट्स की भी यहाँ पे एग्जांपल दी गई, एरोसोल, प्रोपेलेंट हो गया, एयर डिस्प्लेसमेंट, एंटी फंगल प्रिजर्वेटिव्स काफ़ी अहम है। एंटी फंगल प्रिजर्वेटिव आपको इसमें सोडियम बेंजोएट का नाम, सोडियम प्रोपियोनेट का नाम, प्रोपाइल पैराबेन का नाम, पैराबेन काफ़ी सारे हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। एंड एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स में बेंज अल्कोनियम क्लोराइड आ जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट में हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड और एस्कॉर्बाइल पाल्मिटेट आ जाता है। देन देयर कम्स द बफरिंग एजेंट्स, और पोटाशियम फास्फेट मोनोबेसिक बफरिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकता है। सोडियम एसीटेट हो सकता है, सोडियम सिट्रेट हो सकता है। इसके अलावा चिलेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं लाइक के एडिटेट डाई सोडियम। तो ये हमारे पास सिंपल सा इंट्रोडक्शन था एक्सीपिएंट्स का, जिसमें हमने एक्सीपिएंट की टाइप्स देखी, एक्सीपिएंट की क्लासिफिकेशन देखी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा कि फंक्शनल बेसिस पे हम इनको किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, क्या क्या रोल हो सकता है एक्सीपिएंट का, और बेसिकली एक्सीपिएंट होता क्या है। एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट है मेडिसिन का, जो खुद तो थेराप्यूटिक एक्टिविटी नहीं देता, लेकिन अगेन इट इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी डोजेज फॉर्म। थैंक यू सो मच।